जो सुप्रीम कोर्ट एक ये ऑर्डर नहीं मनवा सकता कि सड़कें खोलो देश की, वो कहते हैं आप हमारे पास आओ, हम इंसाफ करेंगे। तुम सरहद पे बैठे रहे और यहाँ हर हद सर के पार हो गई। फौजियों को अग्निवीर कर दिया, फौजियों का बेड़ा गर्क, और फौजी अभी भी घटाई जा रहे हैं आप यहाँ, कोई भर्ती नहीं। 2 लाख, अरे जिस देश की फौज में से 2 लाख बंदे चले जाएं, क्या हाल होगा? 25 लाख करोड़ जो अपने इनके जो मित्र हैं कॉर्पोरेट, इनके माफ कर दिए। ये आंदोलन नहीं है, ये रिमाइंडर है। ये रिमाइंडर है कि आपने हमारे से वादे किए थे, किसी इंसान ने वादे नहीं थे, कि किसी इंडिविजुअल ने वादे नहीं थे किए, ये सरकार ने वादा किया था, द रूलिंग पार्टी है। और वो अब जब वादे टूट गए हैं तो डिमांड तो वहीं की वहीं है, एंड इसलिए दोबारा हो रहा है। सारा पंजाब शटडाउन है, टोटल पीसफुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अप टू नाउ। और अगर कहीं हुई तो ये किसानों का नहीं होगा, किसानों के साथ ये की और करवाई जाएगी, जैसे शरारती सरकारें भेज देती हैं। आज पंजाब में किसानों का बड़ा आंदोलन, पूरा पंजाब बंद है। 150 ट्रेन रद्द कर दी गई हैं, कुछ रीरूट हुई हैं और कुछ रीशेड्यूल हुई हैं। मेरे गुरुजी आज पटियाला कांग्रेस में गए थे, वहां फंसे हुए हैं, 8 घंटे ट्रेन लेट होगी। बहरहाल 35 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, उनके समर्थन में ये बंद बुलाई गई थी और किसानों की 13 सूत्री मांगे हैं। सबसे पहले मैं मांगे बता देता हूं क्या क्या मांगे हैं, और उसके बाद आज किसान आंदोलन का क्या क्या असर रहा और किन किन लोगों ने समर्थन दिया, और सिर्फ पंजाब में ही आंदोलन क्यों, बाकी जगह से क्या रिएक्शन है, बाकी जगह क्यों नहीं आंदोलन हो रहा है किसानों का, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले 13 सूत्री मांग में क्या है ये बताता हूँ। एमएसपी पे गारंटी दे, कर्ज माफ करे, भूमि अधिग्रहण का मुआवजा, डब्ल्यूटीओ का समझौता वापस ले, लखीमपुर खीरी हिंसा में मिले न्याय, किसानों को मिले पेंशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल रद्द करें, मृतक किसानों को मिले मुआवजा, मनरेगा में बदलाव हो, राष्ट्रीय मसाला आयोग का गठन हो, जनजातीय समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा हो। दिलचस्प है कि पंजाब में ट्राइब बहुत कम सब होंगे, अगर होंगे भी तो मुझे जानकारी नहीं है, अभी सब जानकारी करेंगे। तब भी शेड्यूल ट्राइब के मांग को रखा गया है। बीजों की क्वालिटी हो बेहतर और गारंटीड इनकम। 13 सूत्री मांग है। मसाला सिर्फ पंजाब में नहीं, मसाला तो सबसे ज्यादा केरला में उगता है, गरम मसाला, और देश भर में खेती होती है। खेती तो पूरे देश में ही होती है, लेकिन पंजाब के किसान बार बार मोर्चा संभालते हैं, अगुवाई करते हैं और लगातार सरकार से अपने मांगों को लेकर टक्कर में रहते हैं। चर्चा इसी विषय पर होगी। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। कैप्टन जीएस घूमन साहब लंबे अंतराल के बाद आज इस एपिसोड में हैं। कैप्टन फौजी हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, लेकिन किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। पंजाब के ही रहने वाले हैं, इसलिए क्या क्या पंजाब में आज हुआ ये जानना दिलचस्प होगा, और कुछ सवाल भी हम इनसे लेंगे। सबसे पहले सुनते हैं घुमन साहब जो क्या पंजाब से खबर है, क्या बताते हैं। घुमन साहब, स्वागत है आपका। वेलकम टू अम्बेडकरनामा। थैंक यू वेरी मच रतनलाल जी, इट्स नाइस टू बी बैक हियर सर। बिफोर आई स्टार्ट, पहले तो मैं अपने प्रधानमंत्री, एक्स प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को, वंस अगेन मनमोहन सिंह जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। एंड एट द सेम टाइम माय नोट ऑफ प्रोटेस्ट टू द रूलिंग पार्टी एंड द कंट्री, कि उनको उनके दाह संस्कार में भी जो उन्होंने भेदभाव किया गया है, ये एब्सोल्यूट नामंजूर है। तो मेरा श्रद्धांजलि एंड मेरा नोट ऑफ प्रोटेस्ट कि उनके साथ जो भेदभाव किया है, टोटली अनकॉल्ड फॉर, एंड उनके साथ किया गया है द मोस्ट एजुकेटेड एंड द मोस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो किया है ये बिल्कुल गलत किया है। अब आगे हम चलते हैं। बताएं क्या क्या हुआ पंजाब में। हाँ, पंजाब इस वक्त पंजाब पूरा शटडाउन है, पूरा बंद है। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, पूरा पंजाब शटडाउन एंड एब्सोल्युटली पीसफुल, कोई दंगा नहीं, कोई पंगा नहीं, कहीं नहीं। और दैट इज अप टू नाउ। और अगर ये 5 बजे तक मान लो कहीं गड़बड़ होती है, तो मैं अभी आपको एडवांस में बताता हूँ, अगर कोई गड़बड़ कहीं की हुई
तो ये सरकार या के द्वारा की होगी, किसानों के द्वारा नहीं होगी, ये पक्की बात है। वंस अगेन सारा पंजाब शटडाउन है, टोटल पीसफुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अप टू नाउ। और अगर कहीं हुई तो ये किसानों का नहीं होगा, किसानों के साथ ये की और करवाई जाएगी, जैसे शरारती सरकारें भेज देती हैं। तो दैट इज द सीन एट द मोमेंट या एंड इट इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट। पहली बात है कि सिचुएशन आए क्यों, आज ये प्रोटेस्ट करना ही क्यों पड़े, और रिजल्ट सामने है। वो इसलिए हुआ है कि जब 2020 में जब पहला आंदोलन शुरू हुआ था, मैं जरा रिपीट करा दूं, उसमें एट एनी गिवन टाइम 10 लाख किसान बॉर्डर पे होते थे एट एनी गिवन टाइम, एंड 1.25 साल वहां पे रहे एंड टोटली पीसफुल रहे थे। कहीं से भी किसी तरह का भी दंगा, कोई गड़बड़, कोई रूल ऑफ कुछ ब्रेकिंग द रूल कुछ नहीं हुआ था। हाँ, अगर वहां जो भी गड़बड़ें की गई थी, जो भी गुंडागिर्दी की गई थी, वो सारी सरकार की तरफ से हुई थी। ये बातें अब क्लियर हो चुकी हैं। मैं फिर से दोहरा दूं कि देश को जानना चाहिए, पता होना चाहिए, एंड दे मस्ट रिमेंबर कि ये आंदोलन इसलिए हुआ है कि उस पहले आंदोलन में फिर से 10 लाख आदमी 1.25 साल वहां रहा, एंड हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जी मेरे से समझाने में, मेरी तपस्या में, जो भी इनकी लैंग्वेज होती है, करके कहा था, एंड ही अग्रीड टू ऑल द डिमांड्स एट दैट टाइम। ठीक है, डिमांड्स आपने बता ही दी हैं। तो उनसे वादा किया था द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ठीक है, एंड उस वादे पे वादा करके एंड देन टू द उसका जो लीगल राइट भी हुआ, प्रेसिडेंट से भी साइन हो गए, सब कुछ हो गया था, एंड टू बी इम्प्लीमेंटेड। वो सारा करके 10 लाख बंदे अपने अपने घरों में आ गए। 10 लाख में से 733 बंदे अपने घरों में नहीं थे आए, उनकी जाने वहां उन्होंने जाने गंवाई थी, जाने गई नहीं थी, जाने गंवाई थी। जाना तो हर बंदे को है, उन्होंने जाने गंवाई थी इनकी एक मूर्खता वाली जिद पे कि कोई बात ही नहीं करनी, मतलब बात कर ही नहीं थे रहे, एंड एंड में चलो जी हमारी से गलती हो गई। तो उस विश्वास पे 10 लाख में से 733 बंदे घर नहीं थे आए, और उनके उन प्रोमिस में एक प्रोमिस ये भी था कि जिन जिनों की जाने गई हैं उनको हम कंपनसेट करेंगे। जो 5-5 लाख की कुछ धनराशि की बात हुई थी, एंड मतलब लानत की बात है, उनमें से एक बंदे को एक भी नया पैसा नहीं दिया गया। तो कहने का मतलब जितने प्रॉमिस किए थे झूठे, एंड बनते हैं जी हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरे नंबर पे आने वाली है। ये 733 जाने गवाई, उनको जो प्रॉमिस किया हम कंपनसेट करेंगे, बिल्कुल नहीं था कि एक नया पैसा नहीं दिया। उन वजहों कारण अब ये आंदोलन दोबारा करना पड़ा, और ये आंदोलन नहीं है, ये रिमाइंडर है। ये रिमाइंडर है कि आपने हमारे से वादे किए थे, किसी इंसान ने वादे नहीं थे किए, किसी इंडिविजुअल ने वादे नहीं थे किए, ये सरकार ने वादा किया था, द रूलिंग पार्टी है। और वो अब जब वादे टूट गए हैं तो डिमांड तो वहीं की वहीं है, एंड इसलिए दोबारा हो रहा है। तो ये तो मतलब ये जो प्रॉब्लम्स है, ये तो क्रिएट करा रही है ना सरकार। तो अब जो एमएस की बात है, अरे इसके इसके इतनी बातें हो चुकी हैं कि सिर्फ जिद है। एमएसपी लागू करना इज लीस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स। एग्जांपल वही ले लो, खुद तो बता जो 12-15 और अब तो फिगर है, रिवाइज फिगर है 25 लाख करोड़। इनिशियली 12 लाख करोड़ की बात करते थे, रिवाइज फिगर है कि 25 लाख करोड़ हैज बीन, जो अपने इनके जो मित्र हैं कॉर्पोरेट, इनके माफ कर दिए हैं। ठीक है, 25 लाख तुम कर रहे हो, और यहाँ कर क्या रहे हो, तो किस दुनिया में रह रहे हो। तो ये आप ये जो आंदोलन हो रहे हैं ये कराए तो आप मजबूर कर रहे हो। फिर मैं ऐड कर दूं, अब जग जाहिर है, सबको पता है कि हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ 145 करोड़ है। 70% आज 70% विच इज इक्वल टू 100 करोड़, थोड़ा आगे पीछे करके, जी वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वैसे डायरेक्टली उसमें ज्यादा है, इनडायरेक्टली मिला के दे आर इन्वॉल्व इन कृषि, खेती। ठीक है, 100 करोड़ बंदों की आप जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, जबकि आप सब कुछ कर सकते हो आसानी से, एक जिद के लिए कर रहे हो। अच्छा, फिर जो उसमें भी वो कहते हैं जब क्या घाव जख्म के ऊपर मिर्ची डालना, वो 3 कानून तब वापस ले लिए। अब उन्हीं कानूनों का नाम बदल करके जी नई कृषि कुछ संशोधन को इन्होंने अपना नया उसको जैसे सगोवा छोड़ते हैं, वो वापस कर रहे हो। ये तो वही होगा ना, जली में आग डालने, अपना आग में घी डालने वाली बात। तो किसानों का जी तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं, आपने वादा किया, एंड अगर लेट अस गो बैक इन टाइम, जब ये जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तब ये जो किसानों की इसी कमेटी बनी थी उसके चेयरमैन थे, एंड ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वो थे एडवोकेट के एमएसपी लगनी चाहिए, एमएसपी लागू करनी चाहिए, एज ए सीएम, एज ए चेयरमैन ऑफ द कमेटी।
फिर जब आए भी, जब 2013 में सब शुरू हुआ, 2014 की बातें, वहां पे भी हर भाषा में था जी वन रैंक, मतलब फौजियों को और किसानों को तो मैं खुश कर दूंगा कि इनके लिए तो आते सार कुर्सी पे बैठते सार किसान फौजियों को मिल जाएगा वन रैंक वन पेंशन और किसानों को एमएसपी हो जाएगी। और हुआ क्या, वो बेचारे सरहद पे बैठे रहे। एक बड़ी याद आती है कि तुम सरहद पे बैठे रहे और यहाँ हर हद सर के पार हो गई। फौजियों को हम्म, अग्निवीर कर दिया, फौजियों का बेड़ा गर्क, और फौजी अभी भी घटाई जा रहे हैं। आप यहाँ कोई भर्ती नहीं। 2 लाख, अरे जिस देश की फौज में से 2 लाख बंदे चले जाएं क्या हाल होगा। तो सरहद का बेड़ा गर्क। और यहाँ भी अगर देख लो किसान कहाँ बैठे हैं, देश के अंदर सरहद बना दी है। पंजाब और हरियाणा के बीच में सरहद बनी है कि किसान वहां जा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो तुमने हर हद तो पार कर दी है। तो हर जगह पे आप कर जा रहे हैं। और फिर से उसमें अगर आपने जख्म के ऊपर मिर्ची डालनी है, किसानों को आप 2 मिनट नहीं दे रहे हो। और वो कपूर फिल्मी लोग, फुल फैमिली, कपूर खानदान के सारे फोटो। फौजी, वो 10-15, तुम किसानों को 2 मिनट नहीं दे रहे हो। और किसान को कपूरों के पता नहीं 10-15 बंदे आ गए जिनको ना एबीसी आती है किसी चीज की भी। फिल्मों में भी अगर कुछ कर, ठीक है, दे आर गुड एक्टर्स, ग्रेट एक्टर्स में भी, और वही करते हैं ना जो बोला जाता है। तुम मैं तो वर्ड यूज करूंगा कि ऐसे जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है देश की तरक्की में, देश की खुशहाली में। ठीक है, आप क्या कहते हैं, चलो आते हैं। मैं कहता कि ऐसे लोगों को आप टाइम दे सकते हो, पूरे परिवार को टाइम हम्म, रख देते हो और 2-4 घंटे बैठे हो और एकदम फालतू बातें करते हैं। अगर कही जाए तो शुद्ध भाषा में कहे तो एक बकवास। उसके लिए आपके पास टाइम है। सौ फिल्म स्टार करोड़ को लोग इंटरव्यू, फिल्म स्टार को इंटरव्यू भी देते हैं आम खाते हुए। एग्जैक्टली तो वहां सब मतलब जो गलत करना है वो कर रहे हैं। और यहाँ पे तुम 100 करोड़ बंदों, वो तो फिल्म इंडस्ट्री के जो भी हैं गिने चुने के, उनको अपने 10 बंदों या 15 को टाइम दे दिया। और यहाँ जो 100 करोड़ के रिप्रेजेंटेटिव आपके सामने बैठे हैं जो जान तक देने को तैयार हैं, आप उनकी तरफ देख ही नहीं रहे हो। आपके सामने 733 उस बारी गए। इस अब जो शंभू पे लगा हुआ है 28 जाने यहाँ भी जा चुकी हैं। और इन 28 में से लॉट ऑफ पीपल हैव बीन किल्ड, आई रिपीट, दे बीन किल्ड और मर्डर्ड बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस या जो भी उस तरफ की फौज है। अरे वो पंजाब में बैठे हो, आप वहां से गोलियां मार रहे हो उनको, वहां से आंसू गेट ड्रोन के हिसाब से फेंक रहे हो, बॉर्डर पे हरियाणा ड्रोन से, आपसे कंट्रोल। अरे हरियाणा से गोली फेंका जाता। हरियाणा से, हाँ, तो हरियाणा वही ना बॉर्डर बना दिया कि हरियाणा पुलिस इज शूटिंग पीपल इनसाइड इन पंजाब। एंड जो जिन्होंने गोलियां चलाई उनको सिपाहियों को या जो भी थे उनको रिवॉर्ड दिया गया कि अपने देश के बंदों को मारो, उनको रिवॉर्ड दे दिया गया। तो ये हाल है। उसके ऊपर और जली पे नमक छिड़कना। अब बीच में आ गया जी हमारा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहता है जी आप हमारे पास आओ। यार क्या मजाक लगाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने साल हो गया है या काफी अरसा हो गया है और अपना ऑर्डर दिया था कि हरियाणा गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि पंजाब की जो आपने बॉर्डर बनाया हुआ सड़कें बनती हैं इनको खोलो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर तो मान नहीं रहे हैं। ठीक, और जो सुप्रीम कोर्ट एक ये ऑर्डर नहीं मनवा सकता कि सड़कें खोलो देश की, वो कहते हैं आप हमारे पास आओ हम इंसाफ करेंगे। मैं फिर कहता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट सड़कें नहीं खुलवा सकता, वो किसानों को कह रहे हैं आके हमारे साथ जी हम आपको एमएसपी दिलाएंगे। अरे आपको पूछने की क्या जरूरत है, कोर्ट तो होते 100 मोटो के लिए है। आपको पता है कि तब क्या हुआ था, किसान आए थे, क्यों आए थे, क्योंकि 3 काले कानून आप लेके आए, ना किसी को पूछा ना समझा, खुद को ही नहीं पता था कि कानून क्या होते हैं। तो कानून वो तब किसान आए, कुछ मांगने नहीं चाहे, ये तीनों केस, तीनों कानून वापस करवाने आए थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को क्या नहीं पता। फिर इन्होंने वादा किया, सुप्रीम कोर्ट नहीं पता, तो आप उनको पकड़ने की जगह किसानों को कहते हैं जी हमारे पास आओ। तो क्यों जाएंगे। इसके पहले जहां 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 देश की क्या जरूरत थी, सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंडिंग रही है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जी। है वो हाँ जी। तो ये कह रहे हैं तो वो कोर्ट की तरफ आओ, कहने का मतलब कोर्ट की तरफ आओ, फिर तारीख पे तारीख पढ़ती जाएगी, बात खत्म होगी। अब कि क्या कहाँ पे आ गया है देश यार हमारा। और फिर कहते हैं जी जब अभी आए हैं, जब दूसरी बार आए हैं तो सबसे पहले आके संविधान के ऊपर आपने मत्था टेका। संविधान, अरे मत्था तो टेकते हो, उसके बाद क्या करते हो। ये जरूरत क्या है करने की, मतलब 100 करोड़ बंदों की जिंदगी गिन चुन के 4 बंदे खराब कर रहे हैं। ठीक, फिर जैसे आपने अपना इंट्रोडक्शन में कहा
कि पंजाब के किसान अपने लिए एमएसपी नहीं मांग रहे हैं, वो सारे हम्म। देश के लिए मांग रहे हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक और यहाँ अपना गुजरात से लेके उस तरफ। तो आप बेइंसाफी सारे देश से कर रहे हो और कोई नहीं, और फिर जाने जा रही हैं, जानों की कोई चिंता ही नहीं है। मतलब जान जाए जाने जाए तो इनको तो चवन्नी का फर्क नहीं पड़ता। किसान गए हैं, जैसे मैं जवानों की बात कर रहा हूँ, जवानों की भी बात मैं कर दूंगा, हर महीने वहां से हमारे शहीदों के आती हैं, किसी एक शहीद के ऊपर भी इन्होंने कभी दुख जताया हो, कोई अपनी सद्भावना दी हो, कुछ भी किया हो? तो जान की तो परवाह नहीं। मणिपुर कब से जल रहा है, साथ के साथ ही देखिए जलाया जा रहा है। तो ये हाल है, और बाद में कहते हैं जी अपना अपने किसान मतलब के ये क्यों है, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट थोड़ी है, ये तो भाई रिमाइंडर है, जो वादे किए थे पूरे करो। ये दिस इज द समरी है। और फिर अभी बाद में फिर वो लगा दो जी, वो इनका काम यही है कि विचार तो इनके पास है ही नहीं है, ठीक है। अब घड़ी घड़ी तुम पूछने क्या आते हो यार, क्या कहते हैं जी अपने ये मतलब डिस्कस करना क्या है, सब कुछ तो बता दिया है कि उसमें लगना क्या है, स्वामीनाथन में फॉर्मूला उधर है, कॉस्ट क्या है आपको पता है, उसके ऊपर 50% करना है। मतलब कुछ नई बात तो है ही नहीं है, आपने लागू करना है, आप करो। अब मीटिंग करेंगे मीटिंग करेंगे, और अब टू मेक इट वंस अगेन, मैं ऐड पे ऐड करता जा रहा हूँ। अब किसानों को मिलने कौन आ रहा है? पंजाब पुलिस उनसे बात कर रही है, बस पुलिस का उसमें क्या लेना देना हम्म। है? तो वो कोई और या अपने इधर के ब्यूरोक्रेट जा रहे हैं। तो भाई मामला सेंटर का है, तुम हमें वहां आने नहीं दे रहे हो, खुद आते नहीं हो, और बात वगैरह किसानों की है। जब ये अभी फिर शुरू हो गया जी खालिस्तानी 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 है? तो ये तो बड़े दुख की बात है कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारने, अपने पाँव ये काट रहे हैं। 100 करोड़ बंदा अगर कब एक दिन किसी दिन उठ पड़े, ऐसे ही होता है ना, अब वो कहते हैं रैट को भी वो कीप पुशिंग टुवर्ड द बॉल, किसी को भी वो खींच आगे पे तो आता ही ये करा के। क्यों माहौल कर रहे हो दोबारा खराब करने की, जरूरत क्या है? गुमान अगला अपना साहब, हक मांग। आपने हाँ जी। कहा गुमान साहब, आपने कहा कि पंजाब एकदम शांतिपूर्ण है पूरा हाँ आंदोलन, जी। कुछ भी अगर गड़बड़ होता है तो सरकार की जिम्मेदारी होगी, तो कौन सी सरकार? तो रूलिंग सरकार तो एक ही होती है। नहीं, पंजाब सरकार है, केंद्र सरकार है, तो यार अभी आपको अब तो टाइम आ गया सच बोलने का, किस सरकार में क्या मजाज रह गई है? आप कोई भी स्टेट लो, सरकार में सेंटर सूबा, स्टेट सरकार के पास रह क्या गया है? हाँ। अब अभी देख, मतलब उदाहरण देने की क्या जरूरत क्या है? हम पंजाब में इस वक्त जो इससे ज्यादा गंभीर सिचुएशन तो हो नहीं सकती एमएसपी और हम्म। किसानों को लेके। लाइक 70% अगर देश का, तो पंजाब के तो 80-90% किसानों से जुड़े हुए हैं इसके साथ। और हमारा चीफ मिनिस्टर जी। कहाँ है? हमारा चीफ मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया बैठा है, क्योंकि उसको पता है मैं यहाँ कुछ कर तो मैं सकता नहीं हूँ। और तो ये सरकार वंस अगेन, कौन सी सरकार की हिम्मत है, या उसमें कुछ रहेगी? आप महाराष्ट्र जरा मर्जी ले लो यार, साउथ से लेके यहाँ तक स्टेट तो सारे मजबूर हैं। सबकी जीएसटी वो लगाई थी, सबके पैसे इनके पास हैं, और हर स्टेट अपने पैसे देके खुद भीख मांगता है। तो किसी स्टेट में तो रखा ही नहीं है उन्होंने तो कुछ राज्य तो सरकार का क्या रवैया है आपके आंदोलन को लेकर? राज्य सरकार का रवैया? निराशापूर्ण, इसमें कोई शक नहीं। टाइम टू स्पीक द ट्रुथ, निराशापूर्ण। मैं पहले बताता हूँ, सीएम साहब तुम वो ऑस्ट्रेलिया करने क्या गए हो? हमारे यहाँ पे 117 एमएलए हैं, ठीक है, 13 हमारे हम्म। राज्यसभा के हैं। तो कहाँ है ये लोग? एक लफ्ज नहीं है। वो तुम्हारा काम है कि दिस इज स्टेट की प्रॉब्लम है, किसानों की प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम आपको लेनी है। तो सरकार, ये तो सूबे की सरकार है, हर सूबे की सरकार का काम है। अब ये तो ना हम एक्सपेक्ट नहीं करते, चलो पंजाब दिल्ली के, पंजाब को तो दिल्ली आने नहीं दे रहे, वो बेचारा साउथ वाला कैसे आएगा? तो सरकार तो आ सकती है ना। तो हमारी सरकार का भी एकदम निराशाजनक है, एकदम डिसअपॉइंटिंग, मोस्ट डिसअपॉइंटिंग है। अरे वहां जाके फोटो में तो खिंचवा के आ जाते हैं। अरविंद केजरीवाल तो यहाँ मोदी से टक्कर ले रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, लेकिन वहां वहां तो सर। काहे की टक्कर ले रहे हैं? ये तो वो कहा, वो कहते हैं वो स्टेज पे बैठकर जो मर्जी का टक्कर क्या करा रहे हैं? पंजाब का सत्यानाश है, वहां पे बड़े बड़े यहाँ बातों में करा दें। यहाँ पे 1100 कह गए थे कि हर जी इलेक्शन से पहले 2014 पास में 2 साल 3 साल पहले, कि पंजाब की हर अपना वुमन वोटर को, या वुमन वुमन लेडी, उसको 1100 रुपया पर मंथ देंगे। आज ऑलमोस्ट तीसरा साल खत्म होने को हो रहा है, ऑलमोस्ट चवन्नी नहीं दी, और दिल्ली में कह रहे हैं हम जी 2100 देंगे। ये तो अगले बातें इलेक्शन के बातों का पहले क्या?
अगले इलेक्शन के पहले दे देंगे। नहीं तो फिर वो तो अब तो दुनिया भी समझती है ना, उसमें भी 1100 की जगह 11 रुपए दे देंगे, तो ये क्या मजाक चल रहा है। अब तो टाइम आ गया है कि पब्लिक को भी, जैसे पंजाब में तो सब जागरूक है, अब बाहर से निकले हुए हैं सारे, तो देश को भी उठना पड़ेगा। खुद नहीं उठते तो पंजाब की तरफ देखो ना यार, हक मांगो। पंजाब ने सिखा दिया है, हक मांगेंगे, तुमने सर फोड़ना है फोड़ो, गोलियां चलानी है चलाओ, हम हक मांगेंगे एंड शांतिपूर्ण मांगेंगे। द मार्शल रेस ऑफ द वर्ल्ड पीसफुली अपने हक मांग रही है, तो सारा देश अपने हक मांगे पीसफुली। क्या औकात है इनकी। रिपीट, पीसफुली हक मांगो, और हक तुम्हें संविधान देता है, हक भी देता है, जिम्मेवारी भी, जिम्मेवारी तो हम निभा ही रहे हैं। जिन्होंने टैक्स देना है वो टैक्स देते हैं, टोल ब्रिज देना है टोल ब्रिज देते हैं, क्या नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो देश को उठना घुमन पड़ेगा। साहब, जी जी। पंजाब के किसानों को देश के और जो किसान संगठन हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? वो समर्थन में है या कुछ विरोध में है, क्या है? नहीं नहीं, जो देखो, जेन्युइन जो किसान हैं वो 100% समर्थन में है, कोई शक नहीं है। दिस वाज प्रूवन इन 20, जो पहली बार हुआ है, हर कोने से आया था। उस टाइम भी जो मध्य प्रदेश या साउथ से आते थे उनको रास्ते में पुलिस रोकती थी, वो बसें करके चल के बदल बदल के आते थे, उन्होंने तो सपोर्ट अपना दिखाया। अब सरकारों ने कहने के लिए, वो जैसे घर में बैठे आप कंपनियां बना लो, इन्होंने अपने किसानों के यूनियन बना लिए घर बैठे कागजों पे, जिनका कोई एड्रेस, अगर एड्रेस है तो वहाँ कोई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, नाम की बना दीजिए, 3000 है 4000 है, जो इनकी बनाई हुई है, तो उनका तो कोई मतलब ही नहीं है। जो नॉन एग्जिस्टेंट है वो कहते हैं जी हमारे साथ है। हकीकत ये है, हर किसान अपना पंजाब के साथ है, बट इन जुबान से। टाइम आ गया, यू विल हैव टू रिएक्ट। अगर आप दिल्ली तक नहीं आ सकते हो तो पंजाब कौन सा दिल्ली पहुंच गया यार। आप भी तो जब जहां पे भी हो, अगर असम में हो, बिहार में हो, यूपी में हो, तो आप चलना तो शुरू करो, जहां रुक जाएंगे रुक जाना, हमने लड़ना थोड़ी है। तो दिखाओ तो सही ना। तो जब तक ये संदेश नहीं जाएगा कि भाई 100 करोड़ बंदा दुखी है, आखिर में तो जान इनकी वहीं से निकलती है। उस टाइम भी जो माफी दी थी आपको, अब तो सबको पता है, इलेक्शन सीट पे थे यूपी के उस टाइम पे, है ना। तो ये तो अभी तो इनको जो, अभी सिंपथी, लिप सिंपथी का टाइम निकल गया है। आप आइए, कंधे के साथ कंधा खड़ा करके, कंधा खड़ा करिए एंड अपना हक मांगिए वंस अगेन पीसफुली। सर, एक सवाल और, जी जनजातीय जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, आदिवासी हैं, उनके अधिकारों की सुरक्षा की बात इसमें की गई है। किस तरह के अधिकार? नंबर 1, नंबर 2, जो खेतिहर मजदूर हैं, जैसे पंजाब में जो खेती होती है, तो बिहार के बहुत सारे मजदूर आते हैं, लैंडलेस लेबरर भी हैं। तो बिल्कुल। उनके बारे में इन किसान संगठनों की क्या राय है? क्या चाहते हैं? उनकी पूरा सपोर्ट उनका चाहते हैं, जैसे मनरेगा के बनाना है, और वो एमएसपी इसीलिए तो कह रहे हैं ना, आप एमएसपी ऐसे लागू करो, तो अब लेबरर को पैसे कौन देता है? किसान। हुँ, तो वो यही तो कह रहे हैं भाई, हमें हमारा हिस्सा, हमारा हक दो, हम आगे इनका हक देंगे। एंड दे आर नॉट, जो हुँ, किसान ऑफ पंजाब इज नॉट फाइटिंग फॉर ओनली किसान, ये किसान एंड मजदूर की लड़ाई है। रादर किसान, मजदूर एंड एवरी मजबूर की लड़ाई है। ओके। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं रहना चाहिए। मजदूर के लिए ये फाइट, मजदूर की फाइट के लिए उतनी है जितनी अपने लिए है। और अपनी स्पीचेस में कह भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, भाई अपने आप, हमें एमएसपी आएगी, मैंने अपना मजदूर को देना है। अंडर दी मतलब इसमें आगे बताने के लिए, इस हालात में भी, जैसे आपने कहा बिहार से, यूपी से अपने अपना वर्कफोर्स आता है, वो इसीलिए आता है ना कि इस माहौल में भी उनको दे फील हैप्पी, है ना। इतनी इस हुँ, माहौल में भी दरअसल पंजाब का जो किसान है, जो भी किसी लागू है, वो उनको फिर भी वो दे रहा है, जिससे फिर भी इतनी दूर से आ रहे हैं। तो जो बंदा मुश्किल में भी मजदूर का हक नहीं मार रहा, उसका पूरा ध्यान रख रहा है, तो वो जब उसके पास आएंगे, और यार ये तो फितरत है पंजाब की, पंजाब पंजाबियों की, कि हमारा तो इसमें वंड खाओ खंड खाओ, काम क्या कहते हैं, नाम जपो, काम करो एंड वंड छको, हमारी तो खून में है बांट के खाना, इसमें कोई शक थोड़ी है। क्या बात प्रूवन बियॉन्ड डाउट, जी, है ना। तो इन बातों में तो कोई बात ही जी, नहीं है। तो मजदूर तो, जितना मजदूर पंजाब का इस हालात में, मैं फिर कहता हूँ, प्रॉब्लम होती है, जितना पंजाब का मजदूर खुश है, कहीं और का नहीं है। अब महाराष्ट्र में देखिए कितनी बारी हुआ था, जो कितनी बारी मारधाड़ हुई। पंजाब में एक बार नहीं, छुटकल छुटकल होते हैं वो, तो यार कहीं भी दो सरदार सरदार से लड़ जाते हैं। कभी पंजाब में आपने सुना कि कभी कि पंजाबियों ने कभी किसी पे हाथ उठाया? नेवर, ना हुआ, ना है, ना होगा, गारंटी देता हूँ। ये डीएनए चलिए सर, हमारा। बहुत-बहुत
बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत लंबा गैप हो गया था आपसे बातचीत किए हुए और लगातार हम चाहेंगे कि आप अम्बेडकरनामा पर बने रहें और बातचीत को आगे बढ़ाते रहें। और ज़रा आई वाज़ फौजियों के बारे ट्रैवलिंग में एक एपिसोड जी, करेंगे। आई वाज़ ट्रैवलिंग इसलिए अब अवेलेबल तो साथ में है। थैंक यू। शुक्रिया सर, शुक्रिया, थैंक यू और आप देखते रहिए अम्बेडकरनामा। थैंक यू।